एक बहन है, 3 भाई हैं। बाप का इंतकाल हो गया, 2 बड़े पढ़े लिखे काबिल, एक बेचारा गैर पढ़ा लिखा अनपढ़, जिसको जाहिल कह लीजिए आप। उसका काम तो रोजाना कारखाने में जाता बेचारा, खाना साथ में बांध के ले जाता, शाम को आता अपने बिस्तर पे सो जाता। 2 भाई बड़े काबिल पढ़े लिखे ऑफिस में काम करते। लोगों जरा गौर करो, अच्छी खासी जमीन भी है, घर भी अच्छा खासा कीमती है। भाइयों ने बंटवारा करना शुरू किया। जब बंटवारा करना शुरू किया, बहन की शादी हो गई अपनी ससुराल में, बंटवारा शुरू हो गया। वो गरीब भाई कि जिसे अहमियत नहीं दी जाती थी क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, रोज मजदूरी करता था, उसे तो ना भाई अहमियत देते थे, सही बात थी, ना वो बहन अहमियत देती थी। समझ रहे भाई, आप तवज्जो कीजिएगा। इन लोगों ने खाना नहीं खाया, ये खाना खाएंगे तो मैं आपको सुना रहा हूं। आप थके तो नहीं है ना? थक गए हो तो खत्म कर दूं तकरीर, तो बोलो ना सुभान अल्लाह। वो भाई को तो कोई अहमियत ही नहीं देता क्योंकि वो गरीब था। गरीब की अहमियत मियाँ कम दी जाती है। अगर कोई पंचायत हो, जल्दी कर लो, देखो भाई बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है और आप इतना डिस्टर्ब करोगे तो मैं टाइम देख ही लूंगा। देखो 1 घंटा तकरीर हो चुकी, हाँ अब आप डिस्टर्ब करोगे तो टाइम देख लिया मैंने। 1 घंटा हो गई जितनी होती है तकरीर, और सुनोगे तो मैं सुना रहा हूँ। लेकिन यार ज़रा गौर तो करो, ईमान तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ईमान कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत काबिल के दिल में भी नहीं होता और कम पढ़े लिखे के दिल में भी अल्लाह का खौफ होता है भाइयों। हाँ, क्योंकि शैतान भी बहुत पढ़ा लिखा था। शैतान क्या था? बहुत पढ़ा लिखा था, निकल गया। हाँ, बस अल्लाह जिसे तौफीक दे, अल्लाह से डरा करो हर वक्त। या अल्लाह ईमान की दौलत ना छीनना हमसे, या अल्लाह अपना खौफ हमारे दिल से ना निकलने देना। लोगों ये दुआ किया करो, हाँ ये दुआ किया करो। बंटवारा होने लगा, दोनों भाइयों ने बैठ के बंटवारा कर लिया। एक भाई ने कहा उसे तीसरे को आने दो, बोले उसकी क्या जरूरत है, अपना ही कर लो, अपना जो दे देंगे। मगर बोले नहीं आने दो। हाय हाय। मगर एक बोला भी क्या करोगे, अपना ऑफिस फैक्ट्रियां हम ले लो, उससे तो चलेंगी नहीं। मियाँ फैक्ट्रियां बांट ली गई, ऑफिस बांट लिए गए, जमीन बांट ली गई, प्लाट बांट लिए गए, जायदाद बांट ली गई। वो जो मजदूरी करता था उसके हिस्से में कैसे घर दे दो। हमने तो बाहर जॉब करना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, इसको तो कहीं जाना ही नहीं है, घर ही पड़ा रहेगा। हम तो और कहीं बंगला बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, दे दिया। हिसाब किताब लगा कर बराबर पका के उसे प्लाटों में फैक्ट्री में सब पका पकूका घर बराबर कर दिया कि तेरे हिस्से में घर शाम में भाई आया। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। वकील आया हुआ था, लोगों कागजात तैयार थे, वकील कह रहा था अपने अपने दस्तखत कर दो। लोगों दोनों पढ़े लिखों ने दस्तखत कर दिया उन कागजात पर। लोगों उस बंटवारे पर उस बिना पढ़े लिखे का नंबर आया। कहा तू भी अंगूठा लगा दे, तुम्हारे भाइयों का हिस्सा बांट दिया गया। उसे फला फैक्ट्री दे दी गई, उसे फला कारखाना दे दिया गया। और कहा तेरे हिस्से में ये घर आया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। लोगों बाप का इंतकाल हो गया, एक बूढ़ी माँ भी थी, लेकिन लोग क्या सोचते, माँ है इसका क्या है, माँ के हिस्से में कुछ नहीं छोड़ा। तवज्जो करना, बाप इंतकाल कर गया, बूढ़ी माँ थी, भाइयों में बंटवारा हो गया। याद है ना, वो जो एक पढ़ा लिखा नहीं था उसको घर दे दिया, हिस्से में आ गया। शाम हुई, वकील बोला अंगूठा लगा रजामंदी का। बोला वकील साहब ये हिस्सा तो पूरा नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा 3 हम भाई, चौथी मेरी बहन भी है, उसे भी तो बुला के लाओ। उस गरीब ने कहा उसे भी तो बुला के लाओ, हिस्सा उसका भी तो होगा। वो पढ़े लिखे बोले, वो काबिल बोले, ओ तू कैसी बात करता, आज तक किसी ने दिया है? कौन देगा, इतनी बड़ी जायदाद है, बहन की तो शादी कर दी। कहा शादी तो कर दी, उसके दिल से तो पूछ लो कि वो उस शादी के जहेज पे राजी है। अगर राजी है तो ठीक, और राजी नहीं है तो उस बहन का हिस्सा अदा किया जाएगा। जब तक बहन नहीं आ जाती, जब तक अंगूठा नहीं लगाऊंगा। और करो, बहन भी अहमियत कम देती थी, कम पढ़ा लिखा और एक अरीब सा था ना। बहन भी कभी आती तो उनके यहाँ होकर चली जाती, उसके यहाँ जा ही नहीं पाती, और ये कह के टाल देती भैया मुझे टाइम नहीं था, मैं इसलिए तेरे घर नहीं आ पाई। लेकिन अमीर के घर एक दिन ना जाए तो पता चल जाएगा कि टाइम नहीं था।
जरा गौर करना। उस भाई ने कहा मेरी उस बहन को लाओ। बोला क्या वो तो तेरे घर पे कभी आती नहीं। कहा नहीं आती है तो आज बुला के लाओ। आज आएगी। बहन को बुलाया गया, बहन आ गई। शाम का वक्त, सोचने लगी भाई बुला रहा, वो वाला भाई बेहुदा कोई खुराफात की बातें करेगा, हिस्से बांटे की बातें, मुझसे सिफारिश डलाएगा कि मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे। ऑफिस मांगेगा, क्या करेगा ऑफिस का। फैक्ट्री मांगेगा, क्या करेगा, चला नहीं पाएगा। बहन भी आई। आने के बाद में बहन बैठी, वकील बैठा, भाई बैठे। वकील के सामने भाई बोला अब वकील मेरे 4 हिस्से कर। मेरी बहन का जो हिस्सा निकलता शरीयत के एतबार से उसका दे, मेरे भाइयों का दे, फिर मेरा दे। भाइयों ने कहा कैसा बेवकूफ। वकील बोला कैसे बेवकूफ। बहन भी खड़ी हो गई। ओ भाई कैसी बात कर रहा, कोई ऐसे बहन के भी हिस्से बंटते होंगे, हमारे मुआशरे में तो बांटे ही नहीं जाते, तो फिर बहनों को भी क्या पता चले कि बांटे जाते हैं। आदत ही खत्म हो गई। आप किसी तोते को अपने पिंजरे में बंद कर लो, सालों बंद करो, खुदा की कसम पिंजरे से निकाल दो, नहीं उड़ पाएगा एकदम। वो भूल जाता, उसे पता नहीं कि मैं उड़ता भी हूं। उड़ेगा, थोड़ा उड़ेगा, उसे पता ही नहीं कि मैं उड़ता भी हूं, भूल जाएगा। बहनों को पता ही नहीं कि हमारे भी हिस्से भी हैं। बहनों को पता ही नहीं कौन देता है, कौन उनसे कह रहा है, कौन माफी मांग रहा, कौन उनसे माफ करा रहा। भाई बोला नहीं नहीं मेरी बहन तेरा हिस्सा है, कोई देता है कि नहीं देता मगर मैं दूंगा। अरे जब अब तक की जिंदगी मैंने मजदूरी करके अपने आप पेट पाल लिया, तो क्या बची हुई जिंदगी मजदूरी करके पेट नहीं पाल सकता? जब अब तक मजदूरी करके पेट पाल लिया तो अब नहीं पाल सकता? हाय, अब बहन खामोश है। अब बहन देख रही थी ये पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मसीहा यही निकला। हाय हाय हाय, मसीहा यही निकला। भाई बोला वकील साहब अब सुनो, मैं भाइयों से भी झगड़ा नहीं करता। ना ना। कहा मां के हिस्से में क्या आया? कहा मां तो बूढ़ी है, वो क्या करेगी, वो जिसके साथ चाहेगी रह लेगी। कहा वकील साहब अब हिस्से मैं करता हूं, आप लिखते चले जाओ। बोले ये जाहिल करेगा हिस्से, तुझको तो आते नहीं हिसाब लगाना। कहा ऐसा लगाऊंगा जमाना देखेगा, अब मैं हिस्से करूंगा, आप लिखते चले जाओ। कहा तुझे कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, तुझे हिसाब करना नहीं आता, तुझे पहाड़ा नहीं आता, तुझे गणित नहीं आता, तुझे इल्मे हिसाब नहीं आता, तू क्या करेगा? कहने लगा वकील तू भी सुन, भाई तू भी सुन, बहन तू भी सुन, अब मैं हिस्से करता जाऊंगा और तुम लिखते चले जाना। कहा जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी प्लाट हैं, जितनी भी जमीन है, सबको 2 हिस्सों में कर दो। सबको 2 हिस्सों में कर दिया गया। कहा किसका नाम लिखे? कहा इन पे दोनों भाइयों का नाम लिख दो। दोनों भाइयों के नाम सारे प्लाट कर दो, सारी फैक्ट्रियां कर दो, सारे कारखाने कर दो, सारी जमीन कर दो। कहा भाई खुश? वो तो खुश हो गए, वो तो चाहते ये थे। कहा हाँ हम खुश। फिर करे हाँ ये तो बहुत हिसाब जानता है। कहा ये जो घर है ये मेरी बहन के नाम लिख दो, घर मेरी बहन के नाम लिख दो। कहने लगा तू? कहा मेरे नाम में मेरी बूढ़ी मां लिख दो। कहने लगा ये भी तो किसी के हिस्से में आना, इसी को तो किसने लिया ही नहीं है। जब हिस्सा बांटा तो वकील तूने भी इसका कहीं खाना नहीं रखा। मैंने जब बड़े भाई से पूछा तो कहा जिसके साथ चाहेगी रह लेगी। जब मैंने मझले भाई से पूछा तो कहा जिसके साथ चाहेगी रह लेगी। वकील से पूछा, कहा जिसके साथ चाहेगी रह लेगी। तुम ना कर पाए इसका हिस्सा, मैं करूंगा इसका हिस्सा। घर बहन के नाम लिख दिया जाए, कारखाने भाइयों के नाम, बूढ़ी मां मुझ गरीब के नाम लिख दी जाए। तुझे तेरे कारखाने देंगे माल, मुझे मेरी माँ की दुआएं बरकतें दिया करेंगी। जब ये मुस्कुरा के मुझे बरकतें दिया करेगी, जब ये मुस्कुरा के मुझे बरकतें दिया करेगी, तो बस वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। हाय हाय हाय, वो गरीब अपनी बूढ़ी माँ को लेकर खुश हो गया। वो इतना खुश था जैसे इसे दुनिया की दौलत मिल गई हो। इतना खुश था, बूढ़ी की आंख में आंसू थे। बेटे तूने कुछ न लिया? कहा मां तू नहीं जानती मैं बड़ा चालाक हूं, सब कुछ तो मैंने ले लिया।
इन्हें क्या दिया है मैंने सब कुछ ले लिया। माँ मैं बड़ा चालाक हूँ, माँ मैं बड़ा चालाक हूँ। बूढ़ी ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया, पेशानी को चूमा और चूम के कहा, मौला मेरे बेटे को दुनिया में भी खुश रखना, मर जाए तो जन्नत दे देना।